मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली पर। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 3.2 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किए थे। अब इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें जैसे समस्याओं के रैखिक समीकरण, इसमें पिछली क्लास में समीकरण दिया हुआ था तो हम उसको सिर्फ सॉल्व करते थे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना था। इसमें अब समीकरण बनाना है, फिर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या बोल रहा है बच्चों? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब उन्हें ज्ञात करना। मतलब दो संख्याएं, कोई भी संख्या हमें मानना पड़ेगा, x y z कुछ भी मान लेंगे, उनका अंतर 26 है। और फिर दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है बच्चों? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 है। जो पहली संख्या मानेंगे उसके अकॉर्डिंग दूसरी संख्या 3 गुनी रहेगी। क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है। अब इसका हम समीकरण बनाएंगे। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो माना कि पहली संख्या x है तथा नहीं बच्चों, तो दूसरी संख्या y है। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या बोला? दो संख्याओं का अंतर। तो मैंने पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या y मान ली बच्चों। अब इसमें शर्त, मतलब कंडीशन एक लिख लेते हैं। कंडीशन फर्स्ट क्या बोल रही है? दो संख्याओं का अंतर, मतलब पहली संख्या x, अंतर बोला तो माइनस आएगा, माइनस y इक्वल टू 26। ये दो संख्याओं का अंतर, मतलब ये कहना चाह रहा है x माइनस y इक्वल टू 26। मतलब ये x पहली संख्या हो गई, y दूसरी संख्या हो गई। इसके इक्वल में क्या, मतलब बराबर में 26 आएगा। अब कंडीशन 2 क्या बोल रही है? कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब पहली संख्या x बराबर दूसरी संख्या की 3, दूसरी संख्या क्या है? y, दूसरी संख्या की 3, मतलब इधर 3 आएगा। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण x का मान निकल गया, तो समीकरण में जो 2 का x का मान निकला है उसमें समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 क्या है? x बराबर 3y, समीकरण 1 में रखना है। तो x माइनस समीकरण 1 क्या है? x माइनस y इक्वल टू 26। तो x का मान क्या है? 3y माइनस y इक्वल टू 26। 3y में एक y जाएगा, y जाएगा 2y, बतावा बराबर 26। तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 26/2। 2 एकम 2 3 6, तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 13। ये आपका दूसरी संख्या निकल गई है। अब हम पहली संख्या निकालेंगे। तो y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं, तो आपको x का मान निकल जाएगा। तो हम समीकरण 2 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है? x बराबर 3y, तो x बराबर y के मान क्या है? 13, 3 इंटू 13,
तो x बराबर 13 39। बच्चों ये आपकी पहली संख्या 39 हो जाएगी, दूसरी संख्या 13 हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व करा दिया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन में डाउट लगे कि सही है कि गलत, इसको चेक करने के लिए देखिए पहला क्या बोल, पहली कंडीशन में क्या बोला, x मतलब दो संख्याओं का अंतर 26 होना, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या इन दोनों को आप आपस में घटाएंगे तो अंतर इसका है 26। जैसे 39 और 13 को घटाएंगे 6 2, ये आपका अंतर आ गया 26। जैसे कि क्वेश्चन में बोला दोनों संख्याओं का अंतर 26, तो अंतर 26 आ रहा। अब ये दूसरी कंडीशन में क्या बोला, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए पहली संख्या मतलब ये पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। पहली संख्या बाई अपना क्या निकाले, 13 निकाले। अब दूसरी संख्या मतलब चेक करने के लिए 3 गुनी, तो पहली संख्या तो आप निकाल लिए, अब दूसरी संख्या करने के लिए क्या बोला 3 गुनी, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 39। ये आपका सही है। चेक कर, अगर आपको डाउट हो तो चेक करने का तरीका ऐसा है आपका। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करिए। पहले पूरक कोण क्या होता है, दो पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री। तो इसका संपूरक कोण तो उसका जस्ट डबल होगा, 180 डिग्री होता है। दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तब हम इसमें देख लेते हैं। माना कि बड़ा कोण x है, तो छोटा कोण y है। तो कंडीशन फर्स्ट के अनुसार दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से हटा देते, दो संपूरक कोण क्या होता है, x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री होता है, योग होता है। दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। और कंडीशन 2 में क्या बोल रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण क्या है, x है, तो छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो y प्लस छोटा कोण क्या है, y अधिक बोला है तो छोटे वाले में 18 प्लस कर दूंगी, तो आपका समीकरण 2 हो जाएगा बच्चों। अब ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया तो वैसे सेम इसको भी सॉल्व करेंगे। जब यहां लिख लेते हैं समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों। अब समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री है, ठीक। तो x का मान समीकरण 2 से रखना है, तो x का मान क्या दिया है समीकरण 2 में, y प्लस 18 इक्वल टू 180, y प्लस 18 डिग्री प्लस ये y इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। तो y बाई 2y 180, 18 इधर है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, या माइनस का 18, ठीक। ये 2y इक्वल टू 180 में 18 घटाएंगे तो 162 आएगा। आप घटा लीजिएगा, 162 आया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 162 अपॉन 2, 2 अट्ठे 16, 2 कम 2, y बराबर क्या आएगा 81 आ गया, ठीक बच्चों। y का मान हमें 81 मिल गया है। अब y का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2
में रखने पर। समीकरण 2 क्या है बच्चों? x इक्वल टू वाई प्लस 18। तो x बराबर वाई का मान 81 है प्लस 18, x बराबर कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा कोण 99 है, छोटा कोण 81 है। जैसा कि इसको आपको चेक करना है सही है गलत। तो जैसा कि आपको बोला गया है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। 99 में आप माइनस करेंगे 81 तो आपको 18 आ जाएगा। यही आपका आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 38 रुपए में खरीदी है। ठीक, पहली कंडीशन में आपको ये बोल रहा है। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोला? बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी है। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। मतलब फर्स्ट कंडीशन में 7 बल्ले तथा 6 गेंदे इतने रुपए में 38 रुपए में खरीदी है, और दूसरे में क्या बोला? 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदे हैं। तब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। माना कि बल्ले x रुपए में खरीदी और गेंद 22 रुपए में। ठीक बच्चों, तब इसको हम फर्स्ट कंडीशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, जैसा बोला वैसे हम लिखते जाएंगे। 7 बल्ले को क्या माना है? x माना है। 7x प्लस गेंद को क्या माना है? 6 बाई इक्वल टू क्या है? 38 रुपए में खरीदे हैं। इसको हम सेम लिख देते हैं। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला है? सेकंड कंडीशन में क्या बोला बच्चों? 3 गेंदे तथा 3 बल्ले तथा 5 गेंदे। तो 3 बल्लों को क्या माना है? 3x प्लस 5 गेंद को माना है 5 बाई इक्वल टू कितना? 1750 रुपए। ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक, प्रतिस्थापन विधि से जैसे हम सॉल्व करते हैं समीकरण बन गया, वैसे प्रतिस्थापन विधि से हमें सॉल्व करना है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 का क्या है? 7x प्लस 6 बाई इक्वल टू 38। तब इसमें हम x का मान निकाल लेते हैं। तो 7, ये समीकरण 1 से है, ठीक है ना। 7x इक्वल टू 38, इधर प्लस में 6 बाई है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, इधर अब x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ये इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। 3 38 माइनस 6 बाई अपॉन 7, ये आपका समीकरण 3 हो गया बच्चों। ठीक, अब ऐसे ही समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है आपका? 3x प्लस 5 बराबर 1750। तो इसमें भी समीकरण 2 में, समीकरण 1 में भी x का मान निकालेंगे, समीकरण 2 में भी x का मान निकालेंगे। आई होप आपको ये मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रतिस्थापन विधि के सॉल्व करा दिए हैं, तो आपको ये भी समझ में आसानी से आ गया होगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5 बाई, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1750 माइनस 5 बाई अपॉन 3। ये आपका समीकरण 4 हो गया। अब हम समीकरण x का मान हम रख देते हैं, समीकरण 3 में रख दें या समीकरण 4 में रख देते हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है बच्चों,
तो समीकरण 3 में x का मान क्या है 3800 माइनस 6/7, तो समीकरण 4 में रख देंगे। तो समीकरण 4 पहले हम लिख लेते हैं, x बराबर 1750 माइनस 5/3, ये समीकरण 4 का है आपका मान। तो अब समीकरण 3 से x का मान यहाँ पे रखेंगे, तो समीकरण 3 में x का मान क्या है 3800 माइनस 6/7 इक्वल टू 1750 माइनस 5/3। अब इसका तिर्यक गुणा होगा, 3 का गुणा इसमें होगा, 7 का गुणा इसमें होगा, ठीक। 3800 में 3 का गुणा हम करते हैं, 38 24 की 4 हासिल 2, 3 3 का 9, 9 2 11, 11,400 आया माइनस 36 18, मतलब 3 छंग 18 22 आया। ठीक है बच्चों, अब 7 का मल्टीप्लाई 1750 है, हम यहाँ पे कर लेते हैं। 1750 में 7 का मल्टीप्लाई, तो 0 हो जाएगा, 7 5 35 की 5 हासिल 3, 7 49, 50 51 52 की 2 हासिल 5, 7 1 7, 7 5 12, 12,250 आया मल्टीप्लाई करने पर। ये क्या है 12,250 माना 7 5 35। बच्चों हम इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग आपको बता नहीं रहे हैं, इतना तो आप समझ चुके होंगे क्योंकि फर्स्ट क्लास में ही हम पूरे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए थे। तो अब इसमें हम माइनस 18, ये 35 है, इधर 35 माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, 35/12 12,250 माइनस 11,400 ये आया। तो 35 में माइनस ये 22 आएगा, माइनस 18 गए तो क्या आएगा 17 22 आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 5 12 4 के 8, ये आपका बच्चों 12,250 में 11,450 को घटाएंगे तो 850 आएगा। तब यहाँ y बराबर कितना आएगा 850 बटे 17, 17 पचे 85, y बराबर क्या आ गया बच्चों 50, आपका ये 50 आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है 3800 माइनस 6 इंटू y का मान क्या है 50 अपन ये हो जाएगा बच्चों 7, ठीक। तो 3800 माइनस 56 300 बटे 7, ये आपका कितना आ जाएगा 3500 आ जाएगा। 3800 में 300 घटेगा तो 3500 आ जाएगा। 3500 में 7 का भाग देंगे, 7 5 35 तो 500 आया। तो x बराबर बच्चों आपका आ गया 500। तो बच्चों x क्या माने थे हम बल्ले, तो बल्ले एक बल्ले की मतलब प्रत्येक बल्ले पूछा है ना, तो एक बल्ले की कीमत 500 रुपए हो जाएगी और एक गेंद की कीमत 50 रुपए हो जाएगी। ये आपका आंसर सॉल्व हो गया। बच्चों आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप मतलब पेपर में करना है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं मिलेंगे। जैसे एक स्टेप बाय स्टेप हम किए हैं वैसे ही आपको सेम टू सेम पेपर में करना पड़ेगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अतिरिक्त दूरी पर चला गया भाड़ा जो है सम्मिलित किया जा रहा है। अब क्या बोल रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है, ठीक, तथा 15 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, ठीक।
नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ठीक है बच्चों, इसमें पहले हम नियत भाड़ा मान लेते क्या होता है, फिर प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होता है, फिर उसको हम मान के फिर उसके अनुसार से हम जो कंडीशन बोलती जाएगी हम वैसे सॉल्व करते जाएंगे। पहले हम क्या बोलते हैं, माना कि बच्चों नियत भाड़ा x है तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा y है। ठीक है बच्चों, अब कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या बोल रही, कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, मतलब इसमें नियत मतलब दूरी बोला है तो ये क्या दिया गया है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा दिया गया है, मतलब बाई दिया गया है आपको, दूरी बोला तो बाई, एक्स क्या है, नियत भाड़ा क्या है, एक्स प्लस 10 बाई इक्वल टू 105 रुपए दिया है। ठीक बच्चों, नियत दूरी बोला गया, ठीक, प्रति किलोमीटर भाड़ा को हमने क्या माना है, बाई माना, तो इसलिए 10 बाई होगा। ये समीकरण नंबर 1 आ गया बच्चों। अब कंडीशन सेकंड क्या बोल रही है, 15 किलोमीटर के लिए, 15 किलोमीटर मतलब एक्स इसमें भी नहीं दिया है, एक्स प्लस 15 बाई इक्वल टू कितना दिया है, 155 रुपए दिया हुआ है। ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक बच्चों, अब समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से x का मान, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10 बाई इक्वल टू 105, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10 बाई, इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। अब आपका समीकरण 3 हो गया। ठीक है बच्चों, अब समीकरण 2 से भी x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से x का मान, आपको प्रॉपर, जितना प्रॉपर आप लिखेंगे उतना अच्छा आपको पेपर में मार्क्स, उतने अच्छे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15 बाई इक्वल टू 155। ठीक, इसमें x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 155, इधर 15 प्लस में तो उधर जाके माइनस 15 बाई हो जाए, आपका समीकरण 4 हो जाएगा। आपको कंडीशन समझ में आई हो, मतलब समझ में आ रही होगी, हम ये उम्मीद करते हैं आपसे, हमने कैसे समीकरण बनाया है। अब ये समीकरण 4 हो गया। ठीक, अब हम समीकरण 3 से x का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण 4 क्या है, x बराबर 155 माइनस 15 बाई, तो अब x का मान समीकरण 3 से रखना है तो 105 माइनस 10 बाई इक्वल टू 155 माइनस 15 बाई। ठीक है बच्चों, अब देखो -10 इधर रखेंगे, उधर -15 है, तो बाई बाई वालों को एक साइड कर लेते हैं और जो बचेगा उधर कर लेते हैं। 10 बाई, इधर बाई, इधर प्लस में है, इधर माइनस में है 15, इधर आके प्लस 15 बाई हो जाएगा, 155 माइनस 105, तो 10 मतलब 5, इधर 15 में 10 बाई जाएगा तो 5 बाई आ जाएगा, इधर 155 में 105 जाएगा तो 45 आएगा। ठीक है बच्चों,
y बराबर क्या आ जाएगा 45/5, पन्नमा 45, तो y बराबर कितना आ जाएगा 9। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 4 का मान, जो समीकरण 4 में है x का मान समीकरण हम 3 में रखेंगे। तो समीकरण 4 से x का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक बच्चों, अब समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखना। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 105 माइनस 10/। ठीक, तो x का मान 155 माइनस 15/, इजकल टू 105 माइनस 10/। अब बाई वालों को एक साइड कर लेंगे, तो माइनस 15/, प्लस 10/। ये इधर 10 माइनस 10 में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 105 माइनस 155, तो ये 15 में 10 गए तो माइनस का 5/। 100 मतलब 155 में 105 गए तो 50 आएगा। ठीक है बच्चों, 150 आएगा। तो ये बड़ी, ये छोटी संख्या है, बड़ी तो इसमें माइनस लग जाता है, माइनस माइनस कट जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा 50/5, 15 तो y बराबर आपका आ गया ये बच्चों 10 आ गया। ठीक, अब y का मान हम समीकरण 4 में रख देते हैं। 4 में रख दे चाहे 1 में रख दे, किसी में भी रख देंगे तो मान आपका आ जाएगा। तो हम समीकरण 4 में रखते हैं। समीकरण 4 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 4 क्या है, x बराबर 155 माइनस 15/। ठीक, तो क्या हो जाएगा x बराबर 155 माइनस 15 इंटू 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा 155 माइनस 15 का मल्टीप्लाई 15 इंटू 10 150 आ जाएगा। और तो x बराबर कितना आ जाएगा 155 में 150 गए 5 आएगा। ठीक बच्चों, अब ये लास्ट में क्या बोला है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा लगेगा। 25 किलोमीटर मतलब एक व्यक्ति कोई हो गया x, इसमें क्या हो जाएगा नियत भाड़ा भी यहाँ पे बोला था ना, मतलब एक व्यक्ति में नियत भाड़ा बोला था ना, इसमें क्या हो जाएगा नियत भाड़ा क्या आपको माने थे x माने थे, तो 5 प्लस 25 किलोमीटर, ये 25 किलोमीटर दिया है तो किलोमीटर को क्या माने थे बाई, तो बाई के मान क्या है 10 इंटू 10। ठीक, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है थोड़ा सा, ये आपको दिया है 25 किलोमीटर, यहाँ पे 5 प्लस 5 मतलब नियत भाड़ा माने थे x, तो x का मान क्या निकला है आपका 5 प्लस, अब 25 किलोमीटर ये आपको दिया क्वेश्चन में, किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर को क्या माने थे बाई का मान क्या निकला है 10, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 200 ढाई, 25 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 10 तो ये आ जाएगा 250 रुपए, मतलब 250 आएगा। तब ये क्या हो जाएगा 255 रुपए, मतलब आपका यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, आपको 25 किलोमीटर यात्रा करेंगे तो आप 255 रुपए देंगे। ये आपका आंसर हो गया। बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह
5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात करना है। इसमें भिन्न क्या होती है, मतलब सही बटे में होती है। अब मतलब अपान में होगी, कोई भी चीज भिन्न होगी तो अपान में होगी। तो हम इसको माना x अपान बाई माने, तो अंश क्या है x, बाई क्या है हर माने हैं। अब जैसा क्वेश्चन में बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम इसमें करते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, अंश और हर में 2 जोड़ने पर, तो हम अंश में 2 जोड़ देते हैं, हर में 2 जोड़ देते हैं। जैसा क्वेश्चन बोला गया हम वैसे कर रहे हैं, 2 जोड़ देते हैं। जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, मतलब इसके 9/11 के बराबर हो जाती है। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई होगा तिर्यक गुणा। 11 का मल्टीप्लाई x + 2 में होगा, 9 का मल्टीप्लाई y + 2 में होगा। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11x + 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 = 9y प्लस 9 दूना 18, ये आपका हो जाएगा। अब इसमें हम साथ ही x का मान निकाल लेते हैं। 11x = 9y + 18 - 22, इधर प्लस में जाए तो उधर माइनस में आ जाएगा। 11x = 9y मतलब 22 में 18 गए तो कितना आ जाएगा, -4 आएगा। तो x बराबर हो जाएगा 9y - 4/11, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा बच्चों। अब ऐसे ही कंडीशन ये आपकी ये फर्स्ट हो जाएगा। अब कंडीशन सेकंड क्या बोल रही है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो अंश क्या माने थे हम x और अपान में हर क्या माने थे y। क्या बोला, 3 जोड़ना है, अंश और हर में 3 जोड़ने के लिए बोला था, हमने 3 जोड़ दिया। और किसके बराबर किया है, 5/6, यह आ जाएगा आपके बराबर 5/6 के। ठीक है बच्चों, अब इसका मल्टीप्लाई हो जाए, तिर्यक गुणा करते हैं। 6 का गुणा x + 3 में करेंगे, 5 का गुणा y + 3 में करेंगे। तो 6x + 6 × 18 = 5y + 5 × 15। 6x = 5y + 15 माइनस ये आपका 18 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब x का मान निकालना है। तो 6x = 5y, 18 में 15 गए तो -3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5y - 3/6, ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रख देते हैं। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 से समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है, x बराबर 9y - 4/11। तो x का मान रखना है समीकरण 2 से, तो 5y - 3/6 = 9y - 4/11। ये समीकरण 2 से x का मान ये रख लिए। ठीक, अब इसमें भी तिर्यक गुणा होगा। 11 को गुणा 5y - 3 में करेंगे, 6 गुणा 9y - 4 में करेंगे। तो 11 का मल्टीप्लाई करते हैं, 11 × 5 = 55, y - 11 × 33। ठीक, और 9 × 6 = 54, ये होगा 54y - 6 चौको 24। ठीक है, अब यह जाएगा 50 बच्चों -33, ये प्लस हो जाएगा 24 = 54y - 55y। ठीक है, ये -33 में 24 जाएगा तो माइनस कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, -9। ठीक, और ये क्या आ जाएगा, -y। तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर आपका आ जाएगा बच्चों 9। ठीक, अब y का मान समीकरण हम 1 में रख देते हैं।
तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बच्चों, x बराबर 9y-4/11। ठीक, तो y का मान हम इसमें रखेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 9 - 4/11 हो जाएगा। तो x बराबर 9 × 81, 81 - 4, 9 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे 51 आएगा, और -4 11 अपान में आ जाएगा। x बराबर 81 में -4 जाएगा तो 77 आएगा, बटे 11 आता है, तो 11 का बार 7 बार जाएगा, x बराबर 7 आ जाएगा। तो आप वह भिन्न ज्ञात करना, तो आपको भिन्न पूछा है, तो आपकी भिन्न हो जाएगी x पहले माने थे तो 7 बटे ये आपकी 7 बटे 9, ये आपकी भिन्न हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु निकालना है। तो हम इसमें बच्चों पहले मानते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। माना कि जैकब की आयु x वर्ष है, तो जैकब की पुत्र की आयु, तो उसकी पुत्र की आयु 22 वर्ष है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद यानी प्लस है, अगर पूर्व बोला होता तो माइनस होती। तो 5 वर्ष बाद बोला है जैकब की आयु, तो जैकब की आयु क्या है, x + 5, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो 5 वर्ष बाद तो उसके पुत्र मतलब पुत्र को क्या माने 22, तो 22 + 5 क्या 3 गुनी है, मतलब ये जैकब की आयु है, ये पुत्र की आयु। ठीक, तो जैकब तो बड़ा होगा, जो कम होगा उसके 3 गुना करेंगे, तो जैकब बड़ा तो उसका पुत्र छोटा, तो उसमें इस पुत्र में 3 गुना 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा। ये आपका समीकरण बन गया था। हम इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। x + 5 3y + 3 का मल्टीप्लाई y में भी होगा और 5 में भी होगा, तो 3y + 3 = 15। अब हम x का मान निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो x बराबर हो जाएगा 3y + 15 - 5, इधर प्लस में था तो जाके माइनस में हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3y + 15 में 5 गए 10, ये आपका समीकरण 1 बन गया। अब कंडीशन सेकंड क्या बोल रही है, कंडीशन सेकंड क्या बोले, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है, मतलब पूर्व बोला है तो माइनस हो जाएगी। बोला कितना है, 5 वर्ष ही बोला है, तो x - 5 और y - 5 7 गुनी हो जाएगी, मतलब पुत्र की आयु। इसमें भी पिता है तो बड़ा, पुत्र से पिता बड़ा ही होता है, इसमें पिता बड़ा है, पुत्र का 7 गुना करेंगे तब इसके पिता के बराबर आएगा बच्चे, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब हम इसमें आगे सॉल्व कर लेते हैं। x - 5 = 7y - 7 × 35। ठीक बच्चों, अब ये x का मान इसमें भी निकाल लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 7y - 35, ये इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस में जाएगा, +5 हो जाएगा।
x बराबर क्या हो जाएगा 7 5 35 में 5 गए तो आ जाएगा आपका 30। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन सारे कराते आए तो आपको ये ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। तब हम x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 से x का मान, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 में रखना है ना, तो समीकरण 1 क्या है x बराबर 3/+10 है। ठीक, तो x का मान क्या है समीकरण 2 से, तो 7/-30 इक्वल टू 3/+10। तो 7/, है तो 7/, इधर प्लस में है, इधर आके 3/- माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 प्लस इधर माइनस में था तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा 10 30 हो जाएगा, 10 + 30 हो जाएगा। तो 7/, माइनस में तो ये कितना आ जाएगा 4/। देख क्या होता है कितना आ जाएगा 30 10 40 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा 40/4। ये 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, ये 0 आ जाएगा। तो y बराबर आपका आ गया 10। ठीक, अब y का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे y का मान, तो समीकरण 2 क्या है बच्चों, x बराबर 7/- 30। तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 इंटू y का मान 10 है -30। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 10 7 70, मतलब 7 इंटू 10 ये हो जाएगा 70 माइनस ये 30 है ही। x बराबर कितना आ जाएगा 40। 70 में 30 गया 40 आ गया। ठीक, अब माने क्या था, हाँ जैकब की आयु कितना हो जाएगा 40 वर्ष हो जाएगी और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों इसमें क्या पूछा, उनकी वर्तमान आयु पूछी गई, तो हम लिख लेते हैं जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु वर्तमान आयु 10 वर्ष है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया है, साथ ही ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो गई 3.2। अब अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ।